हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोस्तों पढ़ेंगे सिख और सिखिज़म यानी कि सिख धर्म के बारे में और उनके 10 गुरु के बारे में। क्योंकि यह यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और ऑल सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सिख और सिख धर्म से पूछेगा ही क्वेश्चंस। जैसे कि राजा रंजीत सिंह ने क्यों लड़ाई किया था, राजा रंजीत सिंह कौन थे, बंदा बहादुर कौन थे, ये सब जानने से पहले आपको सिख धर्म के बारे में जानना होगा कि कहाँ से यह धर्म का उदय हुआ था और कैसे यह धार्मिक गुरुओं के बाद क्रांतिकारी गुरुओं में बदल गया था दोस्तों। और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सिख धर्म से रिलेटेड, और जानेंगे सारी बातों को। पहले आपको पिक्चर्स के द्वारा हम हेल्प करेंगे ताकि आप जान सके कि कौन कौन से धर्म और कैसे कैसे ये धर्म विकसित हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों सिखिज़म के फाउंडर रहे गुरु नानक देव जी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों गुरु नानक देव जी जो थे दोस्तों, जो कि सिख धर्म के संस्थापक रहे, उनका जन्म हुआ 1469 में। इससे सवाल आता है दोस्तों कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों तलवंडी जगह में, जो कि आज ननकाबाद के नाम से जाना जाता है और यह पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों करतारपुर में 1539 में। इसके बाद दोस्तों गुरु नानक देव जी ने स्टार्टिंग किया था संगत और पंगत का। संगत में कुछ लोग मिल कर के सिख धर्म के बारे में बात करते थे और पंगत में लंगर खिलाई जाती थी। लंगर की जो व्यवस्था है आज भी चल रही है, उसका प्रारंभ किसने किया था? तो पहले गुरु गुरु नानक देव ने किया था दोस्तों। इससे सवाल आते हैं कि सिखिज़म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, जो कि पहले गुरु थे। और दूसरे सवाल आते हैं कि कौन से सिख गुरु थे जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, आज के पाकिस्तान में हुआ था। तो वो गुरु नानक देव जी ही थे दोस्तों, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और ये अब नानकाबाद पाकिस्तान में स्थित है। तो यही वो गुरु हैं जिनका जन्म अभी के पाकिस्तान में हुआ था उस वक्त। ये सब क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ये आप जान लें। और इन्होंने ही लंगर की शुरुआत की थी और सिखिज़म जो धर्म था उनका प्रचार प्रसार भी इन्होंने ही शुरुआत की थी उसकी। तो दोस्तों जिस चीज़ को मैंने बार बार रिपीट किया है, यह सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया है और बगल में लिख दिया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश में, और मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इसे ध्यान से देख लें और आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है और क्या क्या सिर्फ देख के आगे बढ़ना है। उसे मैं रिपीट नहीं करूँगा बार बार, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी, यूपीएससी में, जेपीएससी में, वो सबको मैं बार बार रिपीट करूँगा। तो आप उससे इरिटेट ना हो, उससे आप पढ़ें और जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों हमने देखा सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी के बारे में। उसके बाद उनके प्रिय शिष्य जो दूसरे गुरु बनते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे, जिनका नाम था दोस्तों श्री गुरु अंगद देव जी, जो कि दूसरे गुरु बने। और यह शिष्य थे दोस्तों गुरु नानक देव के, जिनका नाम है दोस्तों गुरु अंगद देव जी। श्री गुरु अंगद देव जी का नाम शुरुआत से गुरु श्री गुरु अंगद देव नहीं था। इनका शुरुआत से नाम था दोस्तों, बचपन का जो नाम होता है, पुकारू नाम, वो था लहना। लहना इनका नाम था दोस्तों पहले, पर जब ये गुरु बने तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और रख लिया श्री गुरु अंगद देव जी। इन्होंने दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी थी सिख धर्म में, यानी कि उनका जो लिपि होता है, जैसे कि हिंदी में आपका देवनागरी लिपि होता है दोस्तों, उसी तरह सिख धर्म का भी एक लिपि होता है जो कि है गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि देने वाले, इन्वेंशन करने वाले यही थे दोस्तों, जिनका नाम है श्री गुरु अंगद देव जी, जो कि थे दूसरे गुरु सिखिज़म के।
अब इन दो पॉइंटों को याद करने के बाद दोस्तों हम तीसरा पॉइंट ये इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने वो जो लंगर सिस्टम है, गुरु नानक देव जी ने जो पहले गुरु थे सिखिज़्म के, उन्होंने जो लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था जिसका नाम हम लोग पंगत जानते हैं, उसे परमानेंट बना देना, यानी कि अब ये लंगर सिस्टम युगों युगों तक चलेगा, जैसे कि आज भी चल रहा है। तो वो किसने किया था? तो वो किया था दूसरे गुरु, गुरु अंगद ने। तो गुरु अंगद देव जी ने इस जो लंगर सिस्टम था जिसका नाम पंगत था, उसे कर दिया था दोस्तों परमानेंट। तो इनके बारे में अब जन्म और मृत्यु के बारे में भी जान लेते हैं। तो श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1539 में। जब गुरु नानक देव जी का मृत्यु हो गया, उसके बाद तुरंत दूसरे गुरु आए जो कि उनके शिष्य थे, और उनका जन्म हुआ 1539 में। अब ये गुरु बन गए 1539 में, और उसके बाद इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 1552 में। तो दोस्तों ये जो जन्म और मृत्यु है ये इनका नहीं है, ये है आपका गुरु कब बने ये। तो जैसे कि गुरु नानक देव जी को जब हुआ खत्म, तब ये बने गुरु अंगद देव जी, दूसरे गुरु बने। और इनके बस दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप याद रखें, जैसे कि इनका पुराना नाम था लहना। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, और इन्होंने लंगर सिस्टम को परमानेंट बनाया। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं तीसरे गुरु पे, जिनका नाम था दोस्तों अमरदास जी। गुरु अमरदास जी बने तीसरे गुरु, जिनका कार्यकाल यानी कि उनका जन्म हुआ गुरु के रूप में 1552 में। इन्होंने दोस्तों गद्दी, अपनी जो गुरु की जो गद्दी है दोस्तों, इसे इन्होंने स्थापित करवाया था गोविंदवाल में। तो इन्होंने गद्दी की जगह बदली। तो आप याद रखें कि इन्होंने गद्दी को इस्टेब्लिश कहाँ करवा दिया था गुरु का? गोविंदवाल में दोस्तों। यह इम्पॉर्टेंट है कि किसने गद्दी का स्थापना इस्टेब्लिशमेंट किया, तो इन्होंने ही किया था, तीसरे गुरु अमरदास जी ने किया था। और कहाँ पे करवा दिया था दोस्तों? गोविंदवाल में। उसके बाद दोस्तों इनका इम्पोर्टेंट है इनकी बेटी। अब इनकी जो बेटी थी दोस्तों, उनका नाम था बीबी भानी। अब बीबी भानी जो दी थी दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनसे मिलने अकबर आए थे। अकबर उस वक्त के महाराजा थे, तो वो ये मिलने आए थे बीबी भानी को, और उन्हें यह सिखिज़्म धर्म इतना अच्छा लगा कि उन्होंने एज अ गिफ्ट बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दी। 500 बीघा जमीन दोस्तों, बीबी भानी जो कि अमरदास की बेटी थी, उसे किसने गिफ्ट दिया था? तो अकबर ने दिया था। यह बातें आप याद रखें दोस्तों कि अकबर ने दान में एज अ गिफ्ट में दिया किसकी पुत्री को? तो बीबी भानी जो थी अमरदास की पुत्री, उसे दिया। यह क्वेश्चन आता है दोस्तों, और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा कि किसकी बेटी को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी। तो वो थे गुरु अमरदास जी, जिसे दिया गया था, जिसकी की बेटी को दिया गया था अकबर द्वारा 500 बीघा ज़मीन। और इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया जो गद्दी वाला था दोस्तों, जैसे कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट कराया गद्दी को गोविंदवाल में। ये जो दो पॉइंट है दोस्तों, इसीलिए याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये 500 बीघा का जो ज़मीन दिया गया था, इसका अलग यूज है, ये हम आगे जानेंगे। फिलहाल इनका जो कार्यकाल है एज अ गुरु, उनकी मृत्यु हो जाती है, कार्यकाल की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा कार्यकाल का मृत्यु होता है 1574 में, यानी कि 1574 में इनका कार्यकाल खत्म होता है। और इनके दामाद जो कि बीबी भानी के पति हैं, उनका नाम था रामदास, उनका अब कार्यकाल स्टार्ट होता है, और ये बनते हैं चौथे गुरु। सिखिज़्म के चौथे गुरु बनते हैं रामदास जी, जो कि दामाद थे अमरदास जी के, और पति थे उसी बीबी भानी का, जिन्हें अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी। अब दोस्तों वो जो ज़मीन के बारे में जो 500 बीघा अकबर ने दिया था बीबी भानी को, उसका इम्पोर्टेंस अभी समझ में आएगा।
उसमें रामदास जो उनके पति थे बीबी भानी के, उन्होंने बनाया अमृतसर नगर, जो कि वर्तमान में अमृतसर नगर है। और उन्होंने उसका नाम दिया था, रामदास जी जो चौथे गुरु थे, उन्होंने उसका नाम दिया था रामदासपुर। रामदासपुर के नाम से उन्होंने एक नगर बसाया था, जो कि वर्तमान में अमृतसर नगर है। तो वहाँ पे उन्होंने सिखिज़्म धर्म का बढ़ाया, उसे मतलब प्रचार प्रसार के लिए उस जगह को चुना था और बनाया था, जिसे दान में दिया गया था अकबर के द्वारा। किसे दिया गया था? बीबी भानी को। बीबी भानी कौन थी? अमरदास की पुत्री थी और रामदास की पत्नी थी दोस्तों। तो उसी भूमि पे रामदास ने बसाया था रामदासपुर, जिसे अब हम अमृतसर नगर के नाम से जानते हैं। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने जो पोस्ट है गुरुओं का, उसे वंशानुगत बना दिया, क्योंकि इसके बाद इनके बेटे आएंगे। फिलहाल हम इनका कार्यकाल पहले समझ लेते हैं। तो इनका कार्यकाल शुरू हुआ था इनके ससुर अमरदास यानी कि तीसरे गुरु की मृत्यु, जब उनका पद ख़त्म हो गया था, सॉरी छीना नहीं गया था दोस्तों, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद ये रामदास जी गुरु बनते हैं 1574 में, और इनका कार्यकाल खत्म होता है 1581 में दोस्तों। और इनके दो ही इम्पोर्टेंट काम थे कि इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम इन्होंने रामदासपुर रखा। और इन्होंने जो पोस्ट थी, जो पद था गुरु का, उसे वंशानुगत बना दिया था, इस प्रकार कि उन्होंने अपने बेटे को ही पांचवें गुरु यानी कि गुरु अर्जुन देव, जिसे गुरु अर्जन देव भी कहा जाता है दोस्तों, उसे इन्होंने अगला गुरु मान लिया था, स्वीकार किया कि अगला गुरु अब यही रहेंगे। तो पांचवें गुरु के रूप में रामदास के बेटे अर्जन देव या अर्जुन देव, दोनों इनके ही नाम हैं, ये बने पांचवें गुरु। अब दोस्तों ये जो पांचवें गुरु बने गुरु अर्जुन देव, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह के बाद जो 10वें गुरु होंगे, उससे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं वो है दोस्तों अर्जुन देव। अर्जुन देव से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ें। जैसे कि इनका कार्यकाल से स्टार्ट करते हैं, तो इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है दोस्तों इनके पिता के बाद, जो कि था 1581 में। इन्हें दोस्तों ट्रू किंग कहा गया गुरुओं का। जो गुरु अर्जन देव थे, इन्हें ट्रू किंग कहा गया सिखिज़्म का, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था एक तालाब, जो कि अमृतसर शहर के बीचों बीच है। और इन्होंने बनाया था हरिमंदिर साहिब के नाम से एक गोल्डन टेम्पल, जिनका पहले नाम था हरिमंदिर साहिब, और अब हम इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। इन्होंने सिख धर्म का एक ग्रंथ भी बनाया था दोस्तों, जिसका नाम था आदि ग्रंथ। यह पहला ग्रंथ था सिख धर्म पे। 1604 में इन्होंने बनाया था आदि ग्रंथ। जैसे हिंदुओं में भी ग्रंथ है, वैसे इसमें सिख में भी धर्म में ग्रंथ था, जिसका नाम इन्होंने रखा था आदि ग्रंथ। 1604 में बनाया था। इसके बाद इनकी मृत्यु से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है कि अकबर के बाद जब जहांगीर गद्दी पर बैठता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। तो उसके बेटे भी बड़े हो जाते हैं, तो उसके बेटे चाहते हैं कि मुझे अब सत्ता मिल जाए, और जहांगीर को हटाया। यह सब बातें जहांगीर को पता चल जाती है कि खुसरो भागकर वहाँ चला गया, और वो गुरु अर्जुन देव जो हैं, अर्जन देव, उन्होंने उसे आशीर्वाद दे दिया है। इस बात से गुस्सा होकर उन्होंने 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को फांसी पर चढ़ा दिया, और इस तरह पांचवें गुरु की मृत्यु हो जाती है और छठे गुरु आ जाते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखें दोस्तों कि आज जहांगीर ने मरवाया था पांचवें गुरु को, और अब बारी आती है छठे गुरु को, यानी कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जो कार्यकाल है वो शुरू होता है 1606 में, जब पांचवें गुरु की मृत्यु हो जाती है जहांगीर द्वारा फांसी देने के बाद। उसके बाद छठे गुरु के रूप में आते हैं पांचवें के बाद, जिनका नाम है गुरु हरगोबिंद साहब जी।
अब दोस्तों होता ये है कि ये सबक ले लेते हैं कि कोई भी आता है और गुरु को फांसी देकर चला जाता है, तो ये क्या करते हैं कि जो जैसे इसके पिताजी जो थे वो धार्मिक में रुचि ले रहे थे, तो ये मिलिट्री पे रुचि लेते हैं और ये सैन्य शिक्षा प्रारंभ करते हैं सिख धर्म में। और सिखों को अब तलवार देकर ये लड़ना सिखाते हैं। और ये एक और काम करते हैं दोस्तों, ये अमृतसर नगर जिसे बनाया था रामदास जी ने, उसे ये क्या करते हैं दोस्तों, किले बंदी करवा देते हैं उसकी, यानी कि बड़ा बड़ा किला बना देते हैं उसके चारों तरफ, ताकि कोई अंदर आ ना सके गुरुओं की मर्जी के खिलाफ। और तो और इसमें एक अकाल तख्त का भी निर्माण कराते हैं, थ्रोन ऑफ गॉड जिसे कहते हैं दोस्तों। चारों तरफ ये बना देते हैं, ईश्वर का सिंहासन बनाते हैं जहाँ पे गुरु रहेंगे, और उसके चारों तरफ किलेबंदी रहेगा ताकि कोई भी इन्वेडर अंदर ना आ सके। ये वो सतर्क हो जाते हैं अपने पिता अर्जन देव की मृत्यु के बाद। तो इन्होंने दोस्तों दो महत्वपूर्ण काम किए थे, 1606 में आए और इन्होंने दो महत्वपूर्ण काम किया। पहले इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग दी, यानी कि सैन्य शिक्षा दिया सिख धर्म को, जो कि इन्हें मानते थे। और उसके बाद इन्होंने किलेबंदी करवा दी अमृतसर नगर की, जिसे बनाया था इनके दादा रामदास गुरु ने, जो कि थे दोस्तों चौथे गुरु। और पांचवें गुरु की मृत्यु हो गई, यानी कि इनके पिताजी को मार दिया गया था जहांगीर द्वारा। इसलिए उसके बेटे ने, यानी कि हरगोविंद जी जो छठे गुरु थे, उन्होंने यह किलाबंदी करवाई थी। यह सब दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सब आप याद रखें कि किसने बनवाया था यह किला और क्यों बनाया था। यह भी क्वेश्चन आ जाता है। कार्यकाल नहीं पूछता कि कब लिए थे, लेकिन ये जरूर पूछता है। उसके बाद इनकी मृत्यु, यानी कि इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है 1645 में। अब आ जाते हैं हमारे सातवें गुरु, जिनका नाम है दोस्तों गुरु हर राय। अब दोस्तों गुरु हर राय साहब जी बन जाते हैं सातवें गुरु। तो इनसे ज़्यादा सवाल नहीं आते, इनसे बस एक कहानी है कि जो दारा शिकोह था, यानी कि जो शाहजहाँ का बेटा था, वो दारा शिकोह औरंगज़ेब का बड़ा भाई था। वो इनसे आशीर्वाद लेने आता है कि मैं राजगद्दी पर बैठूं। पर बाद में आप जानते ही हैं औरंगज़ेब का कहानी, कि वो दारा शिकोह को मरवा देता है और खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। इसके बाद दोस्तों औरंगज़ेब जो है वो बुलावा भेजता है हर राय को। हर राय को जब वो बुलावा भेजता है, तब हर राय क्या करते हैं, अपने बेटे राम राय को भेज देते हैं औरंगज़ेब के दरबार में। अब राम राय वहाँ पे चले तो जाते हैं, पर वो खुश कर देते हैं औरंगज़ेब को, और इस खुशी से वो नाराज़ हो जाते हैं गुरु हर राय जी कि उसने कुछ गलत काम कर दिया था औरंगज़ेब को खुश करने के चक्कर में। इसलिए वो इतने गुस्से हो जाते हैं कि वो बना देते हैं गुरु 6 साल के अपने बेटे हरकिशन को, यानी कि अपने छोटे बेटे को बना देते हैं। हर राय जी ने अपने छोटे बेटे हरकिशन को बना दिया, जो कि महज 6 साल के थे। उन्हें अगला गुरु बना दिया, जो कि बनते हैं 8वें गुरु। तो इस तरह दोस्तों जो गुरु हरकिशन राय साहब जी जो थे, वो अपने बड़े बेटे को राम राय को गुरु ना बना करके बना देते अपने छोटे बेटे 6 साल के महज सबसे कम उम्र के गुरु यही थे दोस्तों, याद रखिएगा, जिनका नाम था हरकिशन। और ये महज 6 साल में बन जाते हैं सिखों के गुरु और कहलाते हैं गुरु हरकिशन। तो दोस्तों यहाँ से कार्यकाल ख़त्म होता है गुरु हर राय साहब जी का, जो कि ख़त्म होता है 1661 में। और अब आएंगे हमारे 8वें गुरु, जिनका नाम है हरकिशन। गुरु हरकिशन का कार्यकाल स्टार्ट होता है 1661 में दोस्तों। 1661 में जब इनका कार्यकाल शुरू हुआ था, तो ये महज कुछ ही साल रह पाए, यानी कि 1664 में 3 ही साल रह पाए। और इनकी चेचक के कारण इनकी हो जाती है मृत्यु। एक चेचक डिजीज़ उस टाइम काफ़ी घातक हो गया था दोस्तों। उस टाइम मेडिसिन्स नहीं हुआ करते थे और इनका इलाज नहीं हो पाता है। इस वजह से यह चेचक की बीमारी से यह
जाते हैं और हरकिशन जो कि सबसे कम उम्र में बन गए थे गुरु, इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इनके लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि ये महज 3 साल रहे थे। लेकिन इनसे प्रश्न ये बस आता है कि सबसे कम उम्र के गुरु कौन थे, तो यही थे दोस्तों गुरु हरकिशन जी। और इनकी चेचक से मृत्यु हो जाती है। यह भी क्वेश्चन आता है कि चेचक की मृत्यु किससे हुई थी, तो गुरु हरकिशन की हुई थी। अब दोस्तों हम 9वें गुरु के पास आते हैं जो कि हैं गुरु तेज बहादुर। अब गुरु तेज बहादुर का कार्यकाल शुरू होता है दोस्तों 1664 में। तो दोस्तों इसके बाद जब बन जाते हैं हमारे गुरु तेज बहादुर, तो ये जो गुरु तेज बहादुर थे दोस्तों, वो थे छठे गुरु। आपको याद है गुरु हरगोविंद, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले पढ़ा। उसके बाद हर राय आए, उसके बाद हरकिशन आए। तो ये हरगोविंद के बेटे थे तेज बहादुर। इन्होंने लड़ाई करके सत्ता, मतलब क्या कहते हैं, गुरु के पद को हासिल किया और फिर ये बन गए 9वें गुरु, गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर से ज़्यादा कुछ नहीं आता दोस्तों, इसमें बस ये याद रखना है कि इन्हें लड़ाई के द्वारा गुरु पद हासिल किए थे और ये जो है वो सिख धर्म को आगे बढ़ा रहे थे और ये फाइट करते हैं काफ़ी चीज़ों में। और ये इस्लामिक जो औरंगज़ेब था उससे काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं। और ये बाद में ये होता है दोस्तों कि औरंगज़ेब जो है इन्हें बुलवाता है और कहता है कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, पर ये इनकार कर देते हैं और इसके बाद औरंगज़ेब इनकी हत्या कर देता है। तो दोस्तों तेज बहादुर जो 9वें गुरु थे, उनकी हत्या किसने की? औरंगज़ेब ने। और जहांगीर जो कि मुग़ल सत्ता का एक और राजा शहंशाह था, उन्होंने मृत्यु करवा दी थी, फांसी दे दी थी अर्जन देव को। तो ये दूसरे गुरु थे तेज बहादुर, जिसे औरंगज़ेब ने मारा। और पहले को किसने मारा था दोस्तों? जहांगीर ने, जो कि थे गुरु अर्जन देव। तो यही दो चीज़ें आप याद रखेंगे दोस्तों कि गुरु तेज बहादुर जो थे वो फाइट करते रहे, फाइट करके इन्होंने गुरु पद हासिल किया और औरंगज़ेब के द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। अब आते हैं हमारे हीरो और 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। ये एक महान गुरु बने दोस्तों। तो दोस्तों वैसे तो ये गुरु बने थे 1675 में, पर ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इनका जन्म भी पूछा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 1666 में दोस्तों, और पटना में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखें। इन्होंने दोस्तों स्थापना करवाई खालसा पंथ की, क्योंकि जिस तरह तेज बहादुर को औरंगज़ेब ने मार दिया तो उससे ये समझ ले लिए थे कि हमें खालसा पंथ की शुरुआत करनी होगी और अब हमें भी मजबूत होना होगा। इसलिए खालसा पंथ की शुरुआत करते हैं 1699 में। और इन्होंने दोस्तों सिंह और कौर परंपरा स्टार्ट किया था, यानी कि अब जो जो भी सिख धर्म को मानेंगे वो टाइटल रखेंगे सिंह या फिर कौर। इसके बाद उन्होंने दोस्तों 5 क को स्वीकार किया, जैसे कि क से केस, क से गंगा, क से कच्छा, क से कड़ा और क से कृपान। यह 5 का सिख जो धर्म मानेंगे उनके पास रहना जरूरी है और आज भी यह चीज़ पालन होता है। हर पंजाबी या सिख के पास आपको यह दिख जाएगा, जैसे कि क से केस यानी कि बाल होना, बाल नहीं कटवाना है, कंघा होना चाहिए, कच्छा होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए हाथ में, और हाथ में एक छोटा कृपान होना चाहिए। और यह सब को रख के उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे युद्ध रहे लड़े औरंगज़ेब के खिलाफ, और इन्होंने इसी युद्ध में अपने बेटों को भी गंवा दिया। उसके बाद इन्होंने ग्रंथ को भी गंवा दिया, आदि ग्रंथ जो कि अर्जन देव ने बनाया था दोस्तों। 5वें गुरु जो थे उन्होंने बनाया था, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये उन्होंने फिर से इसे आदि ग्रंथ का शुरुआत किया। तो दोस्तों बनाया था अर्जन देव ने, लेकिन ख़त्म हो गया था, इसलिए फिर से इन्होंने बनाया, गुरु गोविंद जी ने फिर से इस आदि ग्रंथ की शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध हैं जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगज़ेब से लड़ा था, जैसे
नादौन का युद्ध 1690 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। नादौन का युद्ध गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब में, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी विजय होते हैं, जीतते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों नादरा का युद्ध, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा लड़ा। उसके बाद नादरा द्वितीय का युद्ध जब 1708 में होता है तो उनके दो बेटे मारे जाते हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो कि बेटे थे दोस्तों गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद जी के, सॉरी दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के, वो मारे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों चकमौर का युद्ध होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के अन्य दो बेटे भी मारे जाते हैं। इसके बाद अंतिम युद्ध होता है खिद्राना का युद्ध, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जीतते हैं अंतिम में। पर इनसे कुछ कम ही क्वेश्चन आते हैं, पर याद रखेंगे दोस्तों कौन कौन से बैटल हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब के बीच। इस युद्ध के बाद दोस्तों 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद आते हैं बहादुर शाह जफर, जिसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी की संधि हो जाती है, जिससे पठान लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और एक पठान ने नादरा जगह के नाम के 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कर देते हैं। धोखे से एक पठान इनकी मृत्यु कर देता है 1708 में। कहाँ पे? नादरा नाम की जगह। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है नादरा नाम के जगह पे। और इसके बाद सिख धर्म में कोई भी गुरु नहीं होते, क्योंकि वो बता कर जाते हैं अंतिम में, अब इस आदि ग्रंथ को ही हमारा गुरु मान लिया जाता है, अब आगे कोई गुरु नहीं होंगे, अब आदि ग्रंथ ही एक गुरु है। और यहीं पे दोस्तों सिख धर्म के जो धार्मिक इतिहास था वो ख़त्म होता है। अब जो चलेगा वो राजनीतिक इतिहास होगा। राजनीतिक इतिहास में आएंगे गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य, जो कि हैं बंदा बहादुर, और वो लड़ेंगे। और इसके बाद सिख धर्म दो भागों में बटेगा। उसके बाद राजा रंजीत सिंह आएंगे। तो ये दोस्तों होगा राजनीतिक इतिहास ऑफ सिख धर्म। ये था धार्मिक इतिहास। धार्मिक इतिहास अब खत्म होता है। अब आप बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये बात याद रखें दोस्तों कि सिख धर्म में जो आपने पढ़ा है उनके गुरुओं के एक बार फिर से ये वीडियो देखें, और कम से कम कर्म, सारे के सारे कर्म आप याद रखें कि कौन से गुरु कब आए थे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं राजनीतिक इतिहास में भी सिख धर्म का बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक